अब समझते हैं उन वचनों को जिन्हें पेट के सेवक गलत तरीके से अनुवाद करते हैं। जल्दी से जाऊंगा वक्त को ध्यान में रखते हुए, और मैं चाहता हूं कि जितने लोग अभी देख रहे हैं खूब शेयर करते रहें और खूब लोगों को इसकी शिक्षा का अवगत करवाइए, अवेयरनेस करवाइएगा। सबसे पहला जिसको सो कॉल्ड प्रचारक लोग यूज करते हैं, पहला चित्र देख लो, पहला राजा 17:7 में एलिया और विधवा। आपको याद होगा एलिया आता है और विधवा को पूछता है तेरे पास क्या है, कहती भाई थोड़ा सा आटा है। बोला रोटी बना। बोला तुझे देंगे तो फिर हम क्या खाएंगे। बोला नहीं पहला मुझे दे। उसके बाद वो ये ब्लेसिंग देता है किसको, विधवा को, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि आज तक यहोवा भूमि, जब तक यहोवा भूमि पर मैं ना बरसाएगा तब तक ना तो इस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तू और तेरा परिवार, तेरा घराना, ऐसा लिखा है तेरा घराना, पूरा घराना रोटी खाता रहा जब तक वापस बारिश नहीं गिरी, क्योंकि अकाल पड़ा था। इसको लेकर ऐसे गोल गोल घुमाकर, ऐसे मैनिपुलेट कर कर बेचारे जो चर्च में बैठे रहते ना भोले भाले लोग, सिस्टर्स, ब्रदर्स, गर्ल्स, बॉयज, ऐसा उल्लू बनाते और ऐसा मसाला डालता है ना वो प्रचारक या पास्टर कि मजा आ जाता है। बोला देखो ये हुआ। और आजकल की पब्लिक क्या है साहब, आजकल की पब्लिक जो है ना, उनकी जो माइंड सेटअप है ना, कहां से कुछ मिल जाए, मैं सब पर दोष नहीं लगा रहा हूं लेकिन 90% तो वही है, कहां से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ बेनिफिट आ जाए, कहीं से कुछ चमत्कार हो जाए, कहीं से कुछ उन्नति हो जाए, कहीं से कुछ हमारी निकल पड़े, इसकी तलाश में रहते और उसी का फायदे उठाते हैं ये प्रचारक लोग। ऐसी शक्कर कोटिंग, शुगर कोटिंग जिसको कहते हैं, ऐसी शक्कर कोटिंग प्रीचिंग करते हैं कि क्या बताएं। और इसको रखकर पूरा चर्च तालियां पीटेगा। और ऐसे ऐसे प्रचारक हैं जो आते ही सबसे पहले पास्टर को खुश करेंगे। इसको कहते हैं चापलूसी, चमचागिरी। बोला क्यों? बोला अगली बार फिर बुलाएगा। बोला वो क्यों? बोला पैकेट मिलते हैं, पैकेट, ऑफरिंग। और ये ऑफरिंग के चक्कर में प्रचारक अपना ईमान बेच देता है। लानत और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। दूसरा एलीशा, ये था एलिया और ये है एलीशा। एलीशा और चेलों की पत्नियों में से एक, दूसरा राजा 4:1, अगर आपको याद होगा, तेरे पास क्या है? बोला थोड़ा सा तेल। बोला एक काम कर, जितना बर्तन इकट्ठा कर सकते लेकर आ, और वो थोड़े से तेल को डालती जा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हुआ। फिर इसको भी मसाला डालकर कहते हैं कि आपके पर्स में क्या है? बोला इतना सा पैसा है, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया। बोलता उसको ढाल दो ऑफरिंग में। बोला फिर क्या होगा? जैसे यहां पे मल्टीप्लाई होगा तुम्हारा भी होगा। मूर्खता की टीचिंग, बकवास की टीचिंग, नॉनसेंस है ये। क्यों डैनियल भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक टाइम का घटना है, रिपीट नहीं हुआ है कहीं पे भी, कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ। तो जब तब रिपीट नहीं हुआ तो फिर अभी कैसे हो जाएगा? ये कभी रिपीट नहीं हुआ, उसके बाद ये कभी रिपीट नहीं हुआ। अब इसको रख रहा हूं। एलीशा और कुलीन स्त्री, या कुलीन स्त्री, पति पत्नी साथ में रहते थे। और एक दिन देखा कि एलीशा यहां से जा रहा है। उन्होंने बोला कि क्यों ना इसके लिए हम अच्छा से घर बनाएं, खाट खटिया सब कुछ, खाने का प्रबंध A to Z। एलीशा बोला वाह अच्छे लोग हैं। अपने नौकर गहीजी को भेजकर औरत को बुलाया। बोला क्या चाहिए? बोला बच्चा नहीं हो रहा है। बोला तेरे को बच्चा होगा, ब्लेसिंग दे दिया। इसको भी मसाला डालकर ऐसे सिखाते हैं कि देखो जो प्रभु के सेवकों का आदर करेगा। मैं नहीं कहता कि प्रभु के सेवकों का आदर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसका जो सही ट्रैक पे उसी का आदर करो, बाकी को तो फिर खेल ही खत्म है उनका, ठीक है ना। आगे रखूंगा उन लोगों के लिए भी, उसी से क्लोज करूंगा आज की बातें। तो ऐसा मसाला डालते हैं और कहते हैं कि देखो इसने जब ऐसा किया ना, सेवकों का आदर किया, तो देखो उसको ब्लेसिंग आ गई। तो वापस कहता हूं कि यह भी एक ही बार हुआ है और रिपीट नहीं हुआ है कभी भी। वाह। अब एक ऐसा वचन जिसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब का एक मूर्ख टाइप का आदमी है जो सिंहासन टाइप की गद्दी पे बैठ जाता है और इसकी बकवास शुरू हो जाती है। कहता है कि मत्ती 23:23 में जीसस ने ताइद का जिक्र किया है। तुम्हारी टीचिंग पे हंसी आती है और तुम्हारे बकवास के चलते लाखों लोग जो नाश हो रहे हैं ना, उसके ऊपर तरस आता है। अगर सुधर सकते तो सुधर जाओ।
आइए पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत है ना यहाँ से होती है, मत्ती 23:2 से होती है। कॉन्टेक्स्ट लिखा है, यीशु कह रहा है कि शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे। इसका मतलब है कि मूसा की टीचिंग की गद्दी पे को संभाल के बैठे, ये कॉन्सेप्ट है। और जिसका सहारा, ये लोग कहते हैं ना कि न्यू टेस्टमेंट में तायत है, मूर्खता की बात है। आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी करने जा रहा हूं। इसको पहले पढ़ते हैं। लिखा है कि हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। तो पहला ऊपर क्या है? हाय, मतलब यू पीपल आर कर्स्ड। उसके बावजूद कहता है कि तुम दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते, तो क्या करते? न्याय करते, दया करते, विश्वास करते। ये बोल रहा है यीशु। लेकिन इन्होंने क्या किया? क्योंकि ऊपर लिखा है ना कि दशमांश का जिक्र हो गया, तो बोला चलो एक काम करो। अब यीशु ने दशमांश का जिक्र किया है तो हम एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं। इसको कहते हैं कि एक शब्द को उठाना और कलीसिया को उल्लू बनाना। और कलीसिया उल्लू बनती है कैसे? क्योंकि लिखा है ना दशमांश, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं खत्म नहीं देखते, नहीं देखते। तो मैं उस और उस जैसों को पूछना चाहता हूं, मत्ती 23:23 को तुमने दशमांश से कैसे कनेक्ट कर दिया? जबकि यहां पर लिखा है कि न्याय करते, न्याय का दशमांश, दया का दशमांश, विश्वास का दशमांश, इसको करते, ये लिखा है, नॉट पैसे का दशमांश। और वो छोड़िए, तुम अगर दशमांश की भी बात कर रहे हो तो लिखा है कि पुदीने, सौंफ और जीरे जो कि इजरायली देते थे, उसकी दशमांश की बात हो रही, जो मैं अभी तक आपको समझाते आ रहा हूं। तो ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसको आज के पैसों से? तो आपको नहीं लगता है कि उस आदमी ने पूरे के पूरे अपने लोगों को 50,000 1 लाख जो भी लोग हैं उसको फॉलो करते हैं मिलियंस में ऑनलाइन में, तो आपको नहीं लगता है कि उसने सबको स्कैंडल में फंसा दिया? अब आप सोच के देखिए कि कितना बड़ा स्कैंडल है कि बस लोग बनती उल्लू बनाने वाला चाहिए। इसका भी गलत इस्तेमाल। लूका 6:38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट है ऊपर का वचन से 34 से 35 से, कि वो बात कर रहा है दूसरों को देने की, परमेश्वर को देने की बात नहीं हो रही है। 2 Corinthians 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वाह बेटा, इसका सहारा भी लेते हैं। कहते कि देखो यीशु कंगाल हो गया, बोला क्यों? ताकि हम धनी हो जाए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यीशु धनी किस में था? क्या स्वर्ग में करेंसी चलती है? यूरोप की, अमेरिका की, भारत की? नहीं। कौन सी धन की बात कर रहा है? राइचसनेस, धार्मिकता, पवित्रता, अनुग्रह, उसके धन की बात कर रहा है, ताकि वो सब, उसने कहा कि जैसा फिलिपियों की किताब उसका 2:5 में, वो खुद को शून्य बना दिया, ताकि वो शून्य हो गया ताकि हम धनवान हो जाए। तो हम धनवान किस में हो गए? धार्मिकता, पवित्रता, उसके अनुग्रह में धनवान हो गए। पैसे की बात कहाँ हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे पैसा कहाँ है? 1 तिमोथी 5:17-18, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हुए 2 गुना आदर के योग्य समझा जाए। मैं चाहता हूं कि समझे जाए जो वचन की शिक्षा देते, प्लीज उनका आदर करो, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ऐसे लोगों को ब्लेस करो। मैं भी खुद कह रहा हूं, जो अच्छा प्रचार करते हैं उनको ब्लेस करो। आपको क्या देना दे दो, आप अपना पूरा घर उसके नाम करना चाहते कर दो। लेकिन ऐसे वचन को लेके ये कहना कि देखो परमेश्वर के लोगों का आदर करने की बात हो रही है, इसलिए तुम जो है ना 10,000 रुपये देते ना, भीख मांग क्यों रहे हो? यहां पे भीख मांगने को कहां बोला? आदर कौन करता है? कैंसल। आदर जबरदस्ती से आती है या खुद से आती है? आदर आती खुद से, आदमी के दिल में आना चाहिए। तुम खुद ही अपनी कलीसिया को कह रहे कि मैं तुम्हारा पास्टर हूं, अभी मुझे आदर करो, मेरा बर्थडे है। ऐसे ऐसे सेवकों को जानता हूं, कहते हैं कि मेरा बर्थडे है, तुमको गिफ्ट लाना ही पड़ेगा, मैं क्योंकि तुम्हारा सेवक हूं। लिखा है कि आदर करो। इसको कहते हैं लूट मची है, इसको कहते हैं चोरी करना, अपने पद का गलत इस्तेमाल करना। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? गलतियों 6:10,
इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ हम भले काम करने में याव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। इसके वचन का भी इस्तेमाल करते, देखो भलाई करो, भलाई करो, मैं आ रहा हूँ घर पे, मटन बना के रखो, मैं पास्टर हूँ, पैकेट रेडी रखना, मैं पास्टर हूँ। हद है भाई तुम लोगों की। अगर भीख मांगना था तो बाहर जाके मांग लेते, मसीह के देह को क्यों खराब कर रहे हो? बैठो ना सड़क पे कटोरा लेके, मसीह के देह को क्यों खराब कर रहे हो? वाह। एक्ट चैप्टर 4 वर्स 32 to 35 इसका भी सहारा लेते गलत तरीके से। कहते हैं कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, अच्छी बात है, परंतु सब कुछ साझे का था, मतलब एक दूसरे का मांगा हुआ। उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, मतलब गरीब नहीं था, नो वन वाज पुअर, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर उनके बेच कर बाकी बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, उसे प्रेरितों के पांव पे रखते थे, जिसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार वो उनको बांट दिया करते। इसलिए लिखा वचन 34 में कि कोई गरीब नहीं था। क्यों? क्योंकि पैसा आता था, पैसा जाता था, प्रॉपर्टी आती थी, प्रॉपर्टी जाती थी, लेकिन छेले अपने लिए नहीं रखते थे। इसलिए लिखा कि कोई गरीब नहीं था। आज ऐसे करने बोलो इनको, नहीं बोलेंगे। मुझे ताज्जुब है कि एक आदमी बोलता है पंजाब का, कहता है कि कोरोना के टाइम पे 2 साल का कलेक्शन जो ऑफरिंग तुमने जमा करके रखा था वो लेके आना, तेरे बाप का राज है। फिलिपियो 4 का 15 से 18 लिखा है, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकिदुनिया से कूच किया तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसको दिखाकर कहते कि देखो सहायता नहीं की, तुम कहीं ऐसे मत बनो। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब मैं तुमसे मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरना 2 बार कुछ भेजा। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, पौलुस कहता मेरे को दान नहीं चाहिए, अच्छा आदमी था वो, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरना बहुतायत से भी है। आपको याद होगा ना कि उस वक्त मैं एक जगह पे गया था, नाम याद नहीं आ रहा है, वहां के लोग पौलुस को सुनना चाहते थे। क्यों? बोला इससे कुछ पैसे मिल जाए हमको। इतना रिच था पौलुस उसका बिजनेस जोर में था, जो और ताइथ नहीं देता था, उसके बावजूद बिजनेस जोर में था। जो वस्तुएं तुमने इफ प्रोदीतुस आप पढ़ लीजिएगा, हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुगंध ग्रहण योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। इसी को तो कहते हैं फ्री विल, इसी को तो कहते हैं मर्जी से दो, यही तो परमेश्वर को भाता है। लेकिन तुम लगे पड़े हो 10 के टक्के में। 1 कुरिन्थियों 16 का 1 से 4 में। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जिसको कहते हैं कलेक्शन, जैसी आज्ञा मैंने गलती की कलीसिया को दी वैसे तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, अपने आने पर चंदा ना करना पड़े। इसको भी कहते फ्री विल, यहां ताइद की तरह। एक्ट चैप्टर 11 28 से 30 तक में उनमें से अगबूस नाम एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। और अकाल क्लौदियुस जो कि इंग्लिश वर्ड के समय पड़ा, तब चेलों ने ठहराया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों के सेवा के लिए कुछ भेजे। इसको भी कहते फ्री विल। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेजे, नॉट ताइथ, दशमांश नहीं भेजा। वाह, यीशु का एक स्टेटमेंट बताता था आपको, जो पौलुस को ही बोला है, बाकी कोई किताब में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पौलुस कहता है कि मैंने किसी की चांदी, सोने, कपड़े का लालच नहीं किया। आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरे और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैं खुद की भी सहायता करता था और मेरे साथियों को भी हेल्प करता था। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया। ऐसे करते हैं सेवा, पौलुस कहता है, हमको और आपको कह रहा है, ऐसे करते हैं सेवा। वाह, किसी रीति से परिश्रम करते हुए कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना। प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा है, कब कहा नहीं मालूम, क्योंकि बाइबल में नहीं लिखा कि लेने से देना धन्य है। ये प्रभु ने 4 किताबों में नहीं बोला, लेकिन पौलुस को क्योंकि दर्शन मिलते थे तो उसको बोला होगा, तो उसको रिपीट करता है कि लेने से देना धन्य है। वाह, 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं, जो मकिदुनिया के कलीसिया के पूरा हुआ। क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ वरना सामर्थ से भी बाहर मन से दिया
और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। यहाँ पे भी तायत नहीं है, यहाँ पे भी फ्री विल है। आप इसको बाद में पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो वचन मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि यीशु कंगाल बना, इसके कॉन्टेक्स्ट में बोलता है कि तुम अपनी फ्री विल दो, अपनी खुद की इच्छा से दो। बताते बताते कहता है कि देखो यीशु ने क्या किया, अपनी खुद की मर्जी से उसने ये चुनाव किया कि वह आप लोगों के लिए कंगाल बन जाए। ये है कॉन्टेक्स्ट। नाउ